नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पहले सूत्र का उच्चारण करेंगे दूसरा अध्याय का पहले सूत्र से। औपसमेक्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामकौ च। औपसमेक्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामकौ च। द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक्त्वचारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक्त्वचारित्र संयमा संयमाश्च। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञाना संयता सिद्धलेस्यास् चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षड्भेदाः। जीभव्याभव्यत्वानि च। जीभव्याभव्यत्वानि च। यहाँ तक कल अपना हो गया था। आज इन सूत्रों का फिर से रिवीजन करेंगे। कल कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाए थे क्लास को, तो आज पुनः इसका रिवीजन करेंगे। इन 7 सूत्रों में जीव के 5 असाधारण भावों का वर्णन किया गया है। जीव के असाधारण भाव, असाधारण उसे कहते हैं जो केवल जीव में ही पाए जाएं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाएं। जो सभी में पाई जाती है वो साधारण कहलाती है, और जो गुण सभी में नहीं पाए जा करके केवल किसी एक व्यक्ति विशेष में या द्रव्य विशेष में पाया जाता है उसे हम असाधारण गुण कहते हैं। तो ये भाव असाधारण भाव हैं। किसके हैं? जीव के। अन्य द्रव्यों में ये नहीं होते। कौन कौन से हैं? 5 भाव हैं, देखेंगे क्रम से। औपसमिक, छायकौ यानी छायक, फिर लिखा मिश्रश्च। मिश्र का मतलब होता है जो प्रारंभ में 2 भाव दिए, औपसमिक और छायक, इन दोनों के मिले जुले, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? छायोपसमिक। फिर औदयिक और फिर पारिणामिक। इस प्रकार से 5 भाव बनेंगे: औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक। अब ये भाव कहते किसे हैं? कल हमने बताया था हमारी आत्मा के 8 कर्म लगे हुए हैं, और इन 8 कर्मों की कुछ अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं में एक अवस्था है उपसम, एक अवस्था है क्षय, एक अवस्था है क्षयोपसम, और एक अवस्था होती है उदय। तो जब कर्म का उदय होता है तो उस कर्म के उदय से आत्मा में कुछ परिणाम बनते हैं, और उन आत्मा के परिणामों को औदयिक भाव कहा जाता है। सामान्य से क्या बनेगा? कर्म के उदय से जो भाव आत्मा में बनता है उसे हम औदयिक भाव कहते हैं। इसी प्रकार से कर्म में उपसम भी होता है, क्षय भी होता है, क्षयोपसम भी होता है। कल हमने बताया था उदय और क्षय ये 8 कर्मों का होता है।
लेकिन क्षयोपशम मात्र 4 घातीय कर्मों में ही होता है और उपशम मात्र मोहिनी कर्म में ही होता है। उपशम केवल मोहिनी कर्म में, इसलिए औपशमिक भाव केवल मोहिनी कर्म की अपेक्षा बनेगा, छायोपशमिक भाव 4 घातीय कर्मों की अपेक्षा बनेगा, औदयिक भाव 8 कर्मों की अपेक्षा बनेगा और छायिक भाव 8 कर्मों की अपेक्षा। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय के बिना स्वभाव से होता है उसे हम पारिणामिक भाव कहते हैं। ठीक है, अब इनकी परिभाषा देखें। जो भाव कर्म के उपशम से होगा वो औपशमिक, जो भाव कर्म के क्षय से होगा वो क्षायिक, जो भाव कर्म के क्षयोपशम से होगा वो क्षयोपशमिक, जो भाव कर्म के उदय से होगा वो औदयिक, और जो भाव कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय के बिना स्वभाव से होता है उसे हम पारिणामिक भाव कहते हैं। उपशम, क्षय, क्षयोपशम क्या है? कल हमने समझा था। उपशम का मतलब होता है कर्म का द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कुछ समय के लिए दब जाना, उदय में नहीं आना, उसको बोलते हैं हम उपशम। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि एक कांच के गिलास में हम तालाब से गंदा जल भर करके लाए। अब वो जो गंदा पानी है उसमें जब हम फिटकरी आदि डाल देते हैं तो फिटकरी के डालने से उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है। उसकी जब गंदगी नीचे बैठ जाती है, इसी भाव को हम कहते हैं औपशमिक भाव। ठीक है, अभी गंदगी आत्मा से दूर नहीं हुई है, अभी आत्मा में ही है, लेकिन कुछ समय के लिए वो कर्म दबे हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा देखें क्षयोपशम। अब उसी गिलास को हम धीरे से उठाएंगे और धीरे से उठा करके दूसरे गिलास में ऊपर ऊपर का पानी ले लेंगे, तो जो दूसरे गिलास में पानी आ गया है वो पानी सर्वथा निर्मल नहीं है, उसमें अभी भी कुछ ना कुछ गंदगी है और कुछ गंदगी पहले गिलास में रह गई, तो कुछ गंदगी दूर हो गई, कुछ गंदगी अभी भी है, इसी को हम बोलते हैं क्षयोपशम। कर्मों में कैसे लगाएंगे? कर्मों में हमने बताया था ये क्षयोपशम भाव केवल घातीय कर्मों में होता है। तो घातीय कर्मों की कुल 47 प्रकृतियां होती हैं। इन 47 प्रकृतियों में 21 प्रकृतियां सर्वघाती होती हैं और 26 प्रकृतियां देशघाती होती हैं। ये क्षयोपशम भाव कैसे बनता है? जब सर्वघाती प्रकृतियों का अनुदय होता है और देशघाती प्रकृति का उदय होता है तो आत्मा में जो भाव बनेगा वो क्षयोपशमिक भाव कहलाएगा। सर्वघाती प्रकृति उन्हें कहते हैं जो गुण का अंश मात्र भी प्रकट ना होने दे, और देशघाती प्रकृति उसे कहते हैं जिससे गुण थोड़ा थोड़ा प्रकट होता है। ठीक है, कल हमने उदाहरण दिया था, जैसे हमारे घर पर खिड़की होती है, उस खिड़की में 2 प्रकार के दरवाजे लगे रहते हैं। एक तो दरवाजा प्योर लकड़ी का लगा रहता है, यदि हम वो लकड़ी का दरवाजा बंद कर देंगे तो दिन में बिल्कुल भी सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं आएगा। लेकिन दूसरा दरवाजा जाली का या कांच का होता है, यदि हम वो दरवाजा लगाएंगे तो उस जाली से या उस कांच में से कुछ कुछ प्रकाश अंदर आएगा। तो वो जो लकड़ी का दरवाजा है वो लकड़ी का दरवाजा सर्वघाती प्रकृतियों के समान है, और जो कांच का दरवाजा है वो हम देशघाती प्रकृतियों के समान समझेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे जैसे सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उसी प्रकार से ज्ञान, दर्शन आदि जो हमारे आत्मा का गुण है वह भी थोड़ा थोड़ा प्रकट होता है। तो सर्वघाती के अनुदय में और देशघाती के उदय में जो भाव होता है उसे हम क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। अब हमने उसी पानी को थोड़ा सा और साफ किया और तीसरे गिलास में ले लिया। अब जो तीसरे गिलास में पानी है वो बिल्कुल निर्मल है, उसमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं, उसको बोलते हैं क्षय। एक ऐसी आत्मा जिसने कर्म प्रकृतियों का क्षय ही कर दिया, उसकी आत्मा में कुछ कर्म प्रकृतियां हैं ही नहीं। तो जिसकी आत्मा में जितनी कर्म प्रकृतियों का क्षय हो जाएगा उन प्रकृतियों की अपेक्षा से उस आत्मा के क्षायक भाव हो जाता है। ठीक है, औदयिक भाव स्पष्ट है, 8 कर्मों का उदय हमारे चल रहा है।
मनुष्यायु का उदय चल रहा है, मनुष्य गति का उदय चल रहा है, साता साता वेदनी का उदय चल रहा है, उच्च गोत्र का उदय चल रहा है, तो इन कर्मों के उदय से जो आत्मा में भाव प्रकट हो रहा है उसे हम औदयिक भाव कहते हैं। और एक भाव ऐसा है जिसे हम बोलते हैं पारिणामिक भाव। ये पारिणामिक भाव कर्म के उपसम, क्षय, क्षयोपसम, उदय के बिना स्वभाव से होता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पारिणामिक भाव। ठीक, अब कल हमने इनके सबके भेद देखे थे। ये 5 भेद मूल भेद हैं, अब इनके उत्तर भेद भी होते हैं। अगला सूत्र देखा था द्वि, नव, अष्टादश, एक विंशति, त्रिभेदा यथाक्रमम। यथाक्रमम का मतलब क्रम से, जिस क्रम से भावों के नाम बताए हैं। जैसे पहले औपसमिक बताया तो पहले जो संख्या लिखी है द्वि यानी 2, तो औपसमिक भाव का संबंध 2 से बनाएंगे, मतलब औपसमिक भाव के 2 भेद। फिर छायक भाव के 9 भेद, फिर छायोपसमिक भाव के 18 भेद, फिर औदयिक भाव के 21 भेद और फिर पारिणामिक भाव के 3 भेद। इस प्रकार से हमें समझना है। ठीक है, औपसमिक भाव के 2, छायक भाव के 9, छायोपसमिक भाव के 18, औदयिक भाव के 21 और पारिणामिक भाव के 3 भेद। अब हम समझेंगे औपसमिक भाव के 2 भेद कौन से, तो सम्यक्त्व, चारित्र्य। सम्यक्त्व और चारित्र, औपसमिक भाव के 2 ही भेद बनते हैं, एक औपसमिक सम्यक्त्व और एक औपसमिक चारित्र। ठीक है, अब ये कैसे होता है, हमने आपको बताया था कि औपसमिक भाव केवल मोहिनी कर्म की अपेक्षा ही बनता है। मोहिनी कर्म में ही उपसम हो सकता है, अन्य कर्मों में नहीं हो सकता। तो मोहिनी कर्म के हमने 2 भेद किए थे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां होती हैं, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संजुलन क्रोधमान माया लोभ। ये 16 कसाय और 9 कसाय। 9 कसाय कौन सी, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ठीक है, तो अब ये 25 कसाय ये हो गई और 3 दर्शन मोहिनी, 28 प्रकृतियां हैं। इन 28 प्रकृतियों को हम 2 भागों में अलग अलग रखेंगे। ठीक है, 7 प्रकृतियां एक तरफ रखेंगे और 21 प्रकृतियां एक तरफ रखेंगे। 7 प्रकृतियां कौन सी, दर्शन मोहिनी की 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ। प्रश्न हो सकता है कि अनंतानुबंधी की क्यों 4 प्रकृति ले ली, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय द्वि स्वभावी होती है, ये चारित्र भी नहीं प्रकट होने देती और दर्शन का भी घात करती है। हमारे यदि सम्यक दर्शन होगा और अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा तो वो सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। तो अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का भी घात करती है और चारित्र भी प्रकट नहीं होने देती। इसलिए अब हम 7 प्रकृतियों को एक तरफ रखेंगे और बाकी 21 को एक तरफ। अब परिभाषा बनाएं, औपसमिक सम्यक्त्व किसे कहेंगे, जो 7 प्रकृतियां मोहिनी कर्म की हैं, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी की 4 कसाय। इन 7 प्रकृतियों के उपसम से, औपसमिक भाव बना रहे हैं तो उपसम लिखेंगे। इन 7 प्रकृतियों के उपसम से जो सम्यक्त्व हमारी आत्मा में प्रकट होगा उसे हम औपसमिक सम्यक्त्व कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखें, 21 प्रकृतियां और हैं। अब इन 21 प्रकृतियों का जब उपसम करती है आत्मा तब उसके एक भाव प्रकट होता है, उसे कहते हैं औपसमिक चारित्र। ठीक है, औपसमिक चारित्र कब प्रकट होगा, औपसमिक चारित्र जब प्रकट होगा जब बाकी बची हुई 21 प्रकृतियों का भी उपसम हो जाएगा। ये उपसम कहां होता है, ये उपसम मुनिराज करते हैं। कौन से मुनिराज, जो उपसम श्रेणी आरोहण करते हैं। ध्यान की अवस्था में जब मुनिराज बैठते हैं तो सप्तम गुण स्थान के ऊपर 8वां, 9वां, 10वां और 11वां गुण स्थान का आरोहण होता है और इन्हीं गुण स्थानों को उपसम श्रेणी कहते हैं। या चारित्र मोहिनी की जो 21 प्रकृतियां हमने बताई, इन्हीं 21 प्रकृतियों को उपसम करने के लिए जो श्रेणी आरोहण होती है उसे हम उपसम श्रेणी कहते हैं। तो औपसमिक चारित्र इन्हीं गुण स्थानों में होता है।
8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान में। क्लियर हो गया दोनों। 7 प्रकृतियों के उपसम से जो होगा वो औपसमिक सम्यक्त्व, और शेष 21 प्रकृतियों के उपसम से जो होता है उसे हम औपसमिक चारित्र कहते हैं। अब छायक भाव के 9 भेद देखें। सूत्र में देखें, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। तो ज्ञान, अब इधर छायक भाव के भेद हैं तो छायक शब्द सभी में लगाएंगे। छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर्य। फिर च शब्द से सम्यक्त्व और चारित्र। कौन सा सम्यक्त्व? छायक सम्यक्त्व और छायक चारित्र। अब यहां पर 9 भाव हो गए। ये हमने बताया था छायक भाव 8 कर्मों के नाश से प्रकट होता है, लेकिन यहां मुख्यतः 4 घातीय कर्मों की अपेक्षा बताई है। तो 4 घातीय कर्मों में प्रत्येक कर्म के नाश से कोई ना कोई भाव प्रकट होगा। जैसे ज्ञानावरण कर्म के नाश से छायक ज्ञान प्रकट होता है, दर्शनावरण कर्म के नाश से छायक दर्शन प्रकट होता है। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। तो दानांतराय का क्षय होगा तो छायक दान, लाभांतराय का नाश होगा तो छायक लाभ, भोगांतराय नष्ट हो जाएगा तो छायक भोग, इसी तरह से छायक उपभोग और छायक वीर्य। फिर अब सम्यक व चारित्र परिभाषा वो ही लगानी है। अब केवल शब्द का अंतर ये करना है, ऊपर हमने औपसमिक शब्द लगाया था, नीचे हम छायक लगाएंगे। तो उन 7 प्रकृतियों के क्षय से जो सम्यक्त्व प्रकट होता है उसे हम छायक सम्यक दर्शन कहते हैं। और जो शेष बची हुई 21 प्रकृतियां हैं, उन 21 प्रकृतियों के क्षय से जो होता है उसे हम छायक चारित्र कहते हैं। फिर से देख लें, 7 प्रकृतियां कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ। इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर देंगे तो छायक सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और शेष जो 21 प्रकृतियां हैं उनका क्षय करने के लिए, जैसे वहां उपसम करने के लिए उपसम श्रेणी का आरोहण हुआ, इसी प्रकार यहां क्षय करने के लिए क्षपक श्रेणी का आरोहण होता है। इसमें मुनिराज क्रम से पहले 8वें गुण स्थान में, फिर 9वें में, फिर 10वें में और 10वें से 12वें गुण स्थान में जाते हैं। 12वें गुण स्थान में बाकी अन्य कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान हो जाता है। तो छायक चारित्र कहां होगा? 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुण स्थान में। किसे कहेंगे छायक सम्यक्त्व, छायक चारित्र? 7 प्रकृतियों के क्षय से छायक सम्यक्त्व और मोहिनी कर्म की शेष 21 प्रकृतियों के क्षय से छायक चारित्र। ठीक है, छायक भाव के 9 भेद हो गए। अब छायोपसमिक भाव के 18 भेद। सूत्र देखें, ज्ञानाज्ञान, दर्शन, लब्धयस, चतुस्त्रि पंचभेदा, सम्यक्त्व चारित्र, संयमा संयमाश्च। फिर से देखें, ज्ञानाज्ञान, इसमें 2 शब्द हैं, ज्ञान और अज्ञान। फिर दर्शन, फिर लब्धि, ये 4 शब्द हैं। फिर 4 संख्याएं लिखी, चतुः यानी 4, त्रि यानी 3, त्रि यानी 3 और पंच यानी 5। क्रम से लगाएंगे, ज्ञान 4, अज्ञान 3, दर्शन 3, लब्धि 5। ज्ञान 4 कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और बन्हापर्य ज्ञान। अज्ञान 3 कौन से? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। दर्शन 3 कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। लब्धि 5 कौन सी? अंतराय कर्म वाली, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय। तो इधर कौन सी लगाएंगे अपन? छायोपसमिक दान, छायोपसमिक भोग, छायोपसमिक उपभोग, छायोपसमिक लाभ, छायोपसमिक वीर्य। ठीक है, अब ये 15 भेद हो गए। अब आगे देखें, सम्यक्त्व चारित्र, छायोपसमिक सम्यक्त्व, छायोपसमिक चारित्र और संयमा संयम। इस प्रकार से इधर कितने भाव हो गए? 18 भेद हो गए। 4 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, बन्हापर्य ज्ञान, ये चारों भी छायोपसमिक हैं। केवल ज्ञान छायक है, इसलिए केवल ज्ञान को छायक भाव में ले लिया। 3 अज्ञान छायोपसमिक है, मति ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि।
दर्शन 4 होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो केवल दर्शन कर्म के क्षय से होता है, इसलिए छायक भाव में चला गया। लेकिन चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन ये कर्म के क्षयोपशम से होता है, इसलिए क्षयोपशमिक भाव में आ गया। लब्धि 5 हैं, तो पांचों लब्धियां क्षय को भी प्राप्त होती हैं और उनका क्षयोपशम भी होता है। ये 5 लब्धियां वो सम्यक दर्शन वाली 5 लब्धियां नहीं है, वो क्षयोपशम लब्धि, दर्शन विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि वो अलग, ये अलग क्षयोपशमिक भाव के भेद चल रहे हैं। तो इधर क्षयोपशमिक दान, क्षयोपशमिक लाभ, क्षयोपशमिक भोग, क्षयोपशमिक उपभोग, क्षयोपशमिक वीर्य, फिर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक चारित्र और संयमा संयम। अब इधर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व किसे कहेंगे? हमने बताया था जो 7 प्रकृतियां हैं कर्म की, 7 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी की 4। जब इन 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाता है या ये दब जाती हैं, तब औपशमिक सम्यक्त्व होगा। जब ये 7 प्रकृतियां क्षय को प्राप्त हो जाएंगी, तब छायक सम्यक्त्व होगा। लेकिन इन 7 में से 6 प्रकृतियां सर्वघाती हैं और एक सम्यक प्रकृति देशघाती है। तो उन 6 सर्वघाती का अनुदय होगा और एक देशघाती सम्यक प्रकृति का उदय होगा, तो छायोपशमिक सम्यक्त्व होता है। ठीक है, 6 प्रकृतियों का अनुदय और एक सम्यक प्रकृति का उदय। अब छायोपशमिक चारित्र किसे कहेंगे? तो 6वें गुण स्थान में क्या स्थिति बनेगी? जहां अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, अनंतानुबंधी, ये जो 12 प्रकृतियां हैं, इन 12 प्रकृतियां ये पूरी की पूरी सर्वघाती हैं। तो इन सर्वघाती 12 प्रकृतियों के अनुदय में और संजुलन देशघाती के उदय में और यथा योग्य नव कसाय के उदय में जो भाव आत्मा में बनेगा उसे हम छायोपशमिक चारित्र कहते हैं। जो हमारे मुनिराज हैं, इन मुनिराजों के 6वां 7वां गुण स्थान होता है, इनके कौन सा चारित्र है? छायोपशमिक चारित्र। माता जी हैं, एलक क्षुल्लक हैं, इनका कौन सा चारित्र? इनका है संयमा संयम। ये 5म गुण स्थान के हैं। तो ये संयमा संयम कौन सा भाव है? ये भी छायोपशमिक भाव है। अभी वर्तमान में हम पंचम काल में जितने भी जीव हैं, इस पंचम काल में एक भी कर्म प्रकृति का क्षय नहीं कर सकते। तो छायक भाव हम में से किसी का भी नहीं है। लेकिन हाँ, उपशम कर सकते हैं, क्षय नहीं कर सकते, क्षयोपशम कर सकते हैं, और उदय सबके है ही। ठीक है, तो यहां ये छायोपशमक भाव के 18 भेद हो गए। अब औदयिक भाव के 21 भेद सूत्र देखेंगे। गति कसाय लिंग, मिथ्या दर्शनाज्ञाना, संयता, सिद्धलेस्यास, चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षड्भेदाः। गति कसाय लिंग, मिथ्या दर्शनाज्ञाना, संयता, सिद्धलेस्यास, चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षड्भेदाः।